हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर पेमेंट सीट होती क्या है, यूपी सैनिक स्कूल के अंदर पेमेंट सीट क्या होती है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर पेमेंट सीट बताइए क्या होती है ना। काफी कंफ्यूजन भी रहती है क्योंकि एकदम क्लियर आंसर कहीं से मिलता नहीं है। सर पेमेंट सीट क्या है, जो सेल्फ जो फाइनेंस जो सीट है वो क्या रहती है जनरली। तो आइए इसको समझते हैं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। आप देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, ये वर्तमान में दो हैं इस समय, लखनऊ के अंदर और गोरखपुर के अंदर। इन दोनों में एडमिशन है जहाँ चालू हो चुके हैं। गोरखपुर जो कि रिसेंटली ही 2023 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया और 24-25 सेशन से ही इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आगामी सेशन 25-26 के लिए भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी तैयारी का सपना देख रहे हैं वो जरूर इस चीज के लिए लग जाइए, प्रयासरत आप रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है क्योंकि मेहनत जो करेगा भैया उसका जो उसको फल तो जो निश्चित मिलता ही मिलता है। ठीक है, ऐसा हर कोई इंसान कहता है कि आप अपना कर्म करिए, फल आपको जरूर मिल करके रहेगा, है ना। तो इसलिए ये पेमेंट सीट पे बात करते हैं। पेमेंट सीट क्या होती है आइए समझते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो पेमेंट सीट है जनरली आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें पेमेंट सीट आप देखिए, तो पेमेंट सीट जो स्कूल की होती है, फी ऑफ द पेमेंट सीट इज डबल द नॉर्मल फी। ठीक है, जनरली देखिए लगभग 10 सीटें डिक्लेयर रहती हैं एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट सीट, लगभग 10 सीटें। ठीक है, आपको 10 सीटें दिखेंगे जो एज अ पेमेंट सीट के तौर पे आपका विकल्प पेमेंट सीट के तौर पे आपके लिए अनाउंस्ड रहती हैं, है ना। दूसरा क्राइटेरिया, पहली चीज पेमेंट सीट आप समझे कि इनकी वैकेंसी जो होती है नॉर्मल वैकेंसी के इतर रहती हैं। 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये सब डिपेंड करता है उन नोटिफिकेशन पे ईयर बाय ईयर के कितनी वो सीट्स रखने वाले हैं। प्लस किस कैटेगरी के लिए रखने वाले हैं, क्या वो गर्ल्स कैटेगरी के लिए क्लास 9th में पेमेंट सीट रखने वाले हैं या बॉयज कैटेगरी के लिए रखने वाले हैं, ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, फिक्स नहीं है ना। जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि 10 सीट्स रहती हैं इस पर, ये भी फिक्स नहीं है, ये भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्राइटेरिया आपका 10 सीट्स आप मान सकते हैं कि 10 सीट्स आपकी एज आ पेमेंट सीट डिक्लेयर की जाती है ना। जिनकी फीस जो है नॉर्मल फीस से डबल रहती है। ठीक है, जैसे आप देखें नॉर्मल फीस जो आपकी लगभग 35,000 अब तो इंक्रीज हो चुकी है, जो कि आपका लगभग 50K के करीब है, उसका जस्ट डबल रहती है ना। जो आपकी फीस है उसका जस्ट डबल रहती है। ठीक है, जस्ट डबल आपको पे करना होता है, किसके लिए, पेमेंट सीट के लिए, इसलिए इसका नाम भी क्या है, पेमेंट सीट। पहली चीज ये पेमेंट सीट होती है नॉर्मल वैकेंसीज से, इनकी वैकेंसीज जो होती है वो कम रहती हैं। सेकेंड थिंग, इनको जो फीस है वो आपको डबल पे करनी होती है नॉर्मल फीस से आपको फी डबल पे करनी होती है। सेकंड चीज ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए ही ये चीज है। दूसरा, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी अलग रहती है। ठीक है, तीसरी चीज, इनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से जारी की जाती है, मेरिट लिस्ट भी अलग से जारी की जाती है ना। जिसमें आप देखेंगे मेरिट लिस्ट भी अलग से। पहली चीज, तीन डिफरेंस हमने बेसिकली समझे। पेमेंट सीट जो कि नॉर्मल वैकेंसी से उनकी वैकेंसीज इतर अलग रहती हैं। सेकंड चीज, इनकी जो फीस है वो जनरल फीस जो कि 35,000 पहले थी, अब इसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है यूपी सैनिक स्कूल की ओर से, उसका जस्ट डबल ये फीस आपको देखने इसमें सेल्फ फाइनेंस में देखने को मिलती है, जिसे पेमेंट सीट या सेल्फ फाइनेंस सीट भी बोलते हैं। सेकंड थिंग, अगली तीसरा नंबर पॉइंट है कि इसकी मेरिट लिस्ट भी भैया अलग से लगाई जाती है, इसकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाती है। ठीक है, ये चीजें आपकी जनरली रहती हैं। ठीक है, आप दूसरी चीज, आप जो एग्जामिनेशन की जो स्कीम वो आप जानते हैं कि इसमें भैया 4 जनरली आपकी सब्जेक्ट्स रहती हैं, पूछते हैं 200 नंबर का इंग्लिश 50 का, जीके आपका 50 का, मैथमेटिक्स आपका 75 का और इंटेलिजेंस आपका 25 का। ठीक है, जनरली मैं सिलेबस बता देता हूँ इस चीज के लिए भी, है ना। पेमेंट सीट है किसी भी प्रकार से, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो आप पेमेंट सीट के जरिए भी अपना एडमिशन सुनिश्चित ले सकते हैं, बस आपको फीस डबल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 200 नंबर का इस प्रकार से रहता है। 200 नंबर के बिहाफ पे आपका कट ऑफ बनता है, जिसमें से सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ अलग से तैयार किया जाता है। ठीक है, जो कि हो सकता है या तो 2-3 नंबर कम हो या फिर लगभग जनरल के बराबर है, जनरल से अमूमन कम रहता है। ठीक है, ये चीजें जनरली देखी जाती हैं। तो उम्मीद है ये सेल्फ फाइनेंस का आप चीज समझ गए होंगे, है ना। अगर चीजों को समझें, देखिए मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट भी इसकी अलग से तैयार की जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी मेरिट लिस्ट भी अलग से आपकी तैयार की जाती है। ठीक है, जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो हो सकता है तो जनरल के बराबर है, जनरल से थोड़ा 2-4 मार्क्स कम हो, जनरली अमूमन कम ही रहती है। तो बेसिक से 4 डिफरेंसेस आपने समझे कि मेरिट लिस्ट जो है और आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपकी जो फीस है, इन सब में डिफरेंसेस मिलते हैं, इसलिए इसको पेमेंट सीट बुलाया जाता है। स्वपोषित सीट यानी सेल्फ फाइनेंस सीट के तौर पे भी इसको जाना जाता है। बेसिक सी चीज है, उम्मीद है ये डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत बचती है तो आप कमेंट में लिख करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।